सन 1999 बिहार के सीमावर्ती इलाके में बसा एक गांव था, दुर्गापुर। यह गांव जंगलों से घिरा हुआ था और वहां की रातें रहस्यमयी सन्नाटों से भरी होती थीं। इस गांव की सबसे खतरनाक जगह थी माया मंदिर, जो सदियों से बंद था। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव में रहने वाली शिवांगी एक 25 वर्षीय पढ़ी लिखी युवती थी, जो शहर से वापस अपने माता पिता से मिलने आई थी। रात को उसे बार बार एक सपना आता, एक औरत लाल साड़ी में, आंखें सफेद, जो मंदिर की ओर बुला रही थी। सपने में मंदिर के चारों ओर अग्नि का घेरा होता और हवा में कुछ अजीब से मंत्र गूंजते। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये माया मंदिर क्या है? दादी कांपती आवाज में बोली, वो मंदिर नहीं, एक माया जाल है। वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था, भैरवनाथ, जिसने अपनी तंत्र विद्या से एक देवी शक्ति को बंदी बना लिया था। 30 साल पहले गांव के कुछ लोग उसे मारने गए थे, मगर वह सब गायब हो गए। अगली रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पेड़ अपने आप हिलते, घरों में ताले अपने आप खुलते और लोगों को सपने में वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती। शिवांगी को महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसे बुला रही है। इसी बीच गांव में एक साधु आया, लंबा कद, माथे पर रक्त से बना त्रिशूल, आंखों में पागलपन। उसका नाम था रक्तिनाथ। उसने घोषणा की, भैरवनाथ का समय फिर लौट आया है। तीसरी बार उसका पुनर्जन्म होगा और इस बार वह एक स्त्री के माध्यम से लौटेगा। सबकी नजरें शिवांगी पर टिक गईं। रात को शिवांगी के शरीर पर लाल निशान उभरने लगे और उसकी आंखें सफेद होने लगीं। उसके अंदर एक और आत्मा बसने लगी थी, भैरवनाथ की। उसका शरीर आधी रात को बिना होश के मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर के अंदर उसने देखा कि पुरानी दीवारें अब रक्त से सनी हुई हैं। एक बड़ी सी यंत्र रेखा जमीन पर बनी थी और हवा में लाल चमकते त्रिकोण तैर रहे थे। वहां भैरवनाथ की आत्मा बोली, तू मेरी वाहिका है शिवांगी, मैं तुझसे जन्म लूंगा और ये पूरा गांव मेरे अधीन होगा। गांव के कुछ युवा, रवि, सूरज और नेहा, जो शिवांगी के बचपन के दोस्त थे, उन्होंने उसे बचाने का निश्चय किया। वे एक पुराने तांत्रिक विद्यानंद बाबा के पास गए, जो जंगल के किनारे झोपड़ी में रहते थे। बाबा बोले, ये तीसरा अध्याय है माया जाल का। पहले 2 बार में भैरवनाथ को बस रोका गया, मारा नहीं गया। अब उसका पूरा जन्म होना है। केवल देवी काली की तांत्रिक क्रिया से ही उसे रोका जा सकता है। रवि ने कहा, हमें जो भी करना हो हम करेंगे, शिवांगी को नहीं मरने देंगे। विद्यानंद बाबा ने काली पूजा की एक विशेष विधि बताई। उन्हें एक काली यंत्र चाहिए था, जिसे माया मंदिर में ही रखा गया था, ठीक उसी जगह जहां भैरवनाथ का शव 30 साल पहले जलाया गया था। रात को तीनों दोस्त और बाबा मंदिर में पहुंचे। वहां शिवांगी हवा में तैर रही थी, उसकी आंखों से बिजली निकल रही थी और उसके चारों ओर यंत्र मंडल जल रहा था। भैरवनाथ अब पूरी तरह उसके शरीर में उतर चुका था। रवि चिल्लाया, शिवांगी, तू ये नहीं है, लड़ इस राक्षस से। मगर उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंच रही थी। बाबा ने यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की गूंज से मंदिर कांपने लगा। शिवांगी के अंदर का द्वंद्व बढ़ता गया। एक ओर भैरवनाथ, दूसरी ओर उसकी आत्मा। अंतिम मंत्र के साथ ही बाबा ने त्रिशूल हवा में घुमाया और काली यंत्र को शिवांगी की ओर फेंका। शिवांगी ने एक चीख मारी, आहा, और जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया, बिजली चमकी और फिर शांति। शिवांगी बेहोश थी मगर जिंदा। मंदिर की दीवारें गिरने लगीं और अंदर की सारी तांत्रिक ऊर्जा जलकर राख हो गई। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई। शिवांगी को कुछ याद नहीं था, मगर उसकी आंखों में अब भी कभी कभी सफेद रोशनी चमक जाती। दादी ने एक रात कहा, माया जाल को रोका गया है मगर मिटाया नहीं गया। तीसरा अध्याय पूरा हुआ है मगर चौथा। उसके बाद मंदिर की जगह पर हर रात एक औरत की चीख सुनाई देने लगी।